Welcome to our channel Digitizing Education. So today we'll start with a new topic of knowledge and curriculum book, paper 1 of B.Ed second year. So today's topic is difference between information and knowledge. So we'll see what is the distinction between the information and knowledge. So information and knowledge. Now what is information? किसी भी चीज की जानकारी, उसके बारे में न्यूज पता होना, दैट इज इंफॉर्मेशन. ठीक है. नॉलेज क्या है? एक डीप अंडरस्टैंडिंग है किसी भी पर्टिकुलर डोमेन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, दैट इज नॉलेज. मुझे इस चीज की बहुत नॉलेज है. इंफॉर्मेशन, मुझे इस चीज के बारे में पता है. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. नाउ क्या डिफरेंस है? लेट अस सी. Information denotes the organized data about someone or something obtained from various sources such as newspaper, internet, television, discussions, etc. So information क्या है? किसी भी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में एक डेटा जो ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे न्यूज़पेपर. ठीक है, जिसको हम कुछ इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से आया, इंटरनेट से मिला, टेलीविजन से मिला, डिस्कशन करने से मिला. ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, लाइक न्यूज का कोई टॉपिक है, तो उसके बारे में कोई ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन हमें न्यूज में मिल जाता है, हमें इंटरनेट पे मिल जाता है, टीवी में मिल जाता है, डिस्कशन करने से मिल जाता है. बट नॉलेज क्या है? नॉलेज रेफर्स टू द अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑन द सब्जेक्ट एक्वायर्ड फ्रॉम एजुकेशन और एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन. सो किसी की चीज के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन पाना, एक सूचना, एक न्यूज मिलना. ठीक है. बट नॉलेज है किसी भी चीज के बारे में अवेयरनेस होना और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, या किसी जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं एक पियानो बजाने वाली हूँ. ठीक है, तो मुझे अब पियानो से रिलेटेड पूरी डीप नॉलेज है. ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पियानो बजाना आता है. तो ये एक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक नॉलेज है. राइट. किसी को भी हम कुछ इंफॉर्मेशन या कोई न्यूज में देके या इंटरनेट से हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बट हम उसे उस चीज की प्रॉपर नॉलेज, जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, वो नहीं दे सकते. नाउ सेकेंड पॉइंट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज इजी. जैसे मैंने आपको भी एक म्यूजिक का एग्जांपल दिया कि हम किसी भी मीडियम के थ्रू, लाइक इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, हम इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं, बट डीपर नॉलेज, डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकते. इसीलिए द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज इजी यूजिंग डिफरेंट मीन्स. तो किसी भी इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाना, एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाना इजी है. ठीक है. इट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल. तो ये वर्बल भी हो सकता है, मतलब बोलकर भी हो सकता है, या बिना बोले भी हो सकता है. ठीक है. लाइक कई बार हम अपने एक्सप्रेशन से, अपने हैंड्स को यूज करके, अपने आईज को यूज करके, अपने जेस्टर्स जो बोलते हैं, एक्सप्रेशन से भी हम किसी को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. राइट. बट द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इज डिफिकल्ट. नॉलेज का जो ट्रांसफर है वो डिफिकल्ट है. वाई? बिकॉज इट रिक्वायर लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर. अगर मुझे किसी चीज की नॉलेज चाहिए, तो मुझे उसके लिए उसको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा. लर्न मतलब ये नहीं मेमोराइज कर लेना, रट लेना. नो, दैट इज नॉट लाइक लर्न करना. ठीक है. मुझे किसी भी चीज में एक्सपर्टाइज लेना पड़ेगा, उसको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, देन ओनली आई विल बी हैविंग नॉलेज. राइट. सो नाउ लेट अस सी आवर थर्ड पॉइंट. Information is a refined form of data that is useful to understand the meaning. Information क्या है? Data मतलब कुछ भी, कुछ भी खबर होना. ठीक है. रॉ डेटा, रॉ बोलते हैं ना, रॉ मतलब भी वो ऑर्गेनाइज नहीं है. ठीक है ना. तो इंफॉर्मेशन एक डेटा का एक रिफाइंड फॉर्म है. और नॉलेज क्या है? इट इज द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन ड्रॉइंग कंक्लूजन. सो नॉलेज जो है, वो हम कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कोई रेलिवेंट सूचना, कोई रेलिवेंट न्यूज को यूज करके, खबर को यूज करके किसी कंक्लूजन में आना. ठीक है. सो ऑल इंफॉर्मेशन निड नॉट बी नॉलेज. जी सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती. ठीक है.
इंफॉर्मेशन कई बार हमारे काम की भी होती है, कई बार नहीं भी होती, बट ऑल नॉलेज इज इंफॉर्मेशन। जितनी भी नॉलेज है वो इंफॉर्मेशन जरूर होती है, बट ऑल इंफॉर्मेशन डिड नॉट बी नॉलेज। इंफॉर्मेशन ब्रिंग्स ऑन कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द फिगर एंड फैक्ट। तो इंफॉर्मेशन क्या, फिगर और फैक्ट का कॉम्प्रीहेंशन लाता है, ठीक है। बट नॉलेज से क्या होता है, इट कैन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हमें प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। इंफॉर्मेशन डज नॉट नीड एनी कॉग्निटिव एबिलिटी। इंफॉर्मेशन के लिए किसी कॉग्निटिव एबिलिटी की जरूरत नहीं होती। मतलब कि कॉग्निटिव एबिलिटी को हम कह सकते हैं हमारा जो मेंटल एबिलिटी होती है, मेंटल प्रोसेस होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक जगह से हमें किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन होना, जो हम बहुत सारे मीडियम से गेन कर सकते हैं। किसी पर्सन से हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन मिली, कोई सूचना मिली, न्यूज से मिली, टीवी से मिली, बुक से मिली, ठीक है ना, इंटरनेट से मिली, ग्रुप डिस्कशन में मिली, किसी मीटिंग में मिली, दैट इज इंफॉर्मेशन, हमें उसके बारे में पता चला, ठीक है। तो इसके लिए इतनी ज्यादा हमें कॉग्निटिव एबिलिटी, मेंटल प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व होता हमारा इतना, जितना नॉलेज में होता है। नॉलेज इट नीड सम कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटी, क्योंकि नॉलेज में होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, ठीक है। उसके लिए ऑब्वियसली वी नीड कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटी. So information alone is not sufficient to make generalization or prediction about something or someone. सिर्फ इंफॉर्मेशन ही होने से, मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है किसी भी चीज के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए या जनरलाइज करने के लिए, उस मतलब किसी रिजल्ट या कंक्लूजन में आने के लिए। सिर्फ इंफॉर्मेशन ही सफिशिएंट नहीं है, हमें उसके बारे में डीप स्टडी होनी चाहिए, डीपली पता होना चाहिए। बट नॉलेज हैज द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट और मेक इन्फेरेंसेस। प्रेडिक्शन इज पॉसिबल इफ वन पोजेस द रिक्वायर्ड नॉलेज। अगर हमें किसी चीज के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग है तो उससे हम किसी कंक्लूजन में आ सकते हैं, कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं, राइट। बट सिर्फ किसी चीज के बारे में सिर्फ हमें एक न्यूज है, सिर्फ थोड़ा सा पता है, उतना ही सफिशिएंट नहीं है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन कैन बी रीप्रोड्यूस्ड इन लो कॉस्ट। इंफॉर्मेशन को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत थोड़े से ही एक्सपेंसेस में। बट knowledge, however, exactly similar reproduction of knowledge is not possible because it is based on experiential or individual values or perceptions etc. See, हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है। नॉलेज को रिप्रोड्यूस करना इतना इजी नहीं है, राइट। बिकॉज नॉलेज के लिए हमें उस चीज का डिटेल स्टडी होना जरूरी है। हमें परसेप्शन, अपने अलग परसेप्शन से सोचना पड़ता है, अलग एंगल से सोचना पड़ता है, और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। सो दोनों को रिप्रोड्यूस करने में बहुत डिफरेंस है। So we have already done the 8 points of the difference between the knowledge and information. If you have any doubt, any query, or you need any kind of notes in any topic, please write me in our email ID, that is digitizingeducation376@gmail.com. Okay, you can also check the other videos in the description box. I have already provided the link. So please like, share and subscribe, and keep watching Digitizing Education for upcoming videos. Bye. Thank you.